कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर में था, जम्मू एंड कश्मीर में, और एक ट्रेनिंग कर रहा था जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर ने करवाई थी। और वहां पे लगभग सभी प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और चेयरमैन मौजूद थे। और वहां पर स्टेज पर एक चीफ गेस्ट जब पहुंचे तो स्टेज पर से उन्होंने देखा कि उनके उस्ताद यानी उनके टीचर जो हैं वो ऑडियंस में बैठे हुए थे। और जब उन्होंने ये देखा तो वो उठ करके ऑडियंस में गए और वहां से अपने टीचर को, अपने मेंटर को उठा करके लाए और अपने साथ स्टेज पर बिठाया। मैंने जब ये चीज देखी तो ये पाया कि एक इंसान जिसे हम बहुत बड़ा इंसान कहते हैं वो कभी पैसे से या ओहदे से बड़ा नहीं होता, किसी डेजिग्नेशन से बड़ा नहीं होता। एक्चुअल में जब उसे पैसा और डेजिग्नेशन दोनों मिलते हैं उसके बावजूद वो झुका रहता है तो मालूम चलता है कि कोई इंसान कितना बड़ा है। और आज भी उन्होंने अपने गुरु को, अपने टीचर को, अपने उस्ताद को रिस्पेक्ट देना नहीं भूला। इसीलिए शायद कबीर जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो जो गुरु का, जो मेंटोर का, जो एक उस्ताद का, असली सच्चे उस्ताद का जो दर्जा है वो शायद किसी और का नहीं है। क्योंकि जो एक अच्छा टीचर आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करता है, जो आपको सिखा जाता है, वो शायद जिंदगी में कोई और नहीं बता सकता और नहीं सिखा सकता। तो अगर ऐसे कोई गुरु, ऐसे कोई टीचर, कोई उस्ताद, कोई मेंटोर आपकी जिंदगी में हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उनका नाम मेंशन करके ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मालूम चल सके कि वो आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। सर ये बताऊं कि यूसुफ साहब के कहा कि मेरा यहाँ जाना पहले मैं उस्ताद को सलाम करूंगा। अरे क्या बात है, इनके लिए एक बार तो ये भी आप देखो किसी ज़हीन इंसान का ही काम हो सकता है कि जो और आप ये देखो कि एक उस्ताद को, जो इंसान कभी ऊपर पहुंच जाता है, उसको अपने उस्ताद की अहमियत का बहुत अच्छे से मालूम होता है। और सर एक छोटी सी बात मुझे याद आई बीच में, इसको रोक करके मैं एक बात बताना चाहूंगा। इतने ऐसे उस्ताद हमारे बीच में मौजूद हैं भाई जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स भी हमें दिए हैं। एक बार एक वाकया मुझे याद है कि एक राजा ने, कल भी मैं इमरान साहब से डिस्कस कर रहा था, एक राजा ने एक ऐलान कर दिया कि मेरे पूरे इलाके में जो भी झूठ बोलेगा उसका सर, जो झूठ बोलना भाई नहीं है, झूठ बोलेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो जो उसके उस्ताद साहब थे, तो उस्ताद ने कहा भाई ये तो कई बार जो है बच्चे थोड़ी ज्यादती कर जाते हैं, नहीं मालूम चलता भाई कहाँ उतना इंटेलेक्चुअल ज़हीन इंसान नहीं हो पा, मतलब ये तो थोड़ा गलत फरमान आपने जारी कर दिया, ये एकदम से नहीं करना था। लेकिन उस्ताद जो थे वो जानते थे कि बच्चे को सबक कैसे सिखाना, कैसे ठीक तरीके। अच्छा, ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बढ़िया तरीका है। जो बेहतरीन उस्ताद है वो मारने में विश्वास नहीं रखते, वो समझाने में विश्वास रखते हैं। उस उस्ताद ने क्या कहा, उसने कहा कि ये गलत फरमान है कि जो झूठ, फरमान क्या था, झूठ बोलेंगे तो सर कलम हो जाएगा, सर कलम हो जाएगा या फांसी दे दी जाएगी फलाने फलाने चौक पे जो भी झूठ बोलेगा। तो उस्ताद ने कहा कि कल दोपहर 12 बजे मुझे फलाने चौक पर फांसी दे देगा राजा, किंग जो है। और राजा ने उस्ताद को, आप मेरे उस्ताद हैं जनाब, आपको कैसे फांसी दी जाएगी? उस्ताद ने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, समझिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको मुझे देनी पड़ेगी, और अगर आपने मुझे फांसी दे दी तो इसका मतलब मैं सच बोल रहा था, फिर आपने मुझे गलत फांसी दी। समझे आप इस बात को? राजा ने कहा है कि जो झूठ बोलेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। उस्ताद कहते हैं कि मुझे कल फांसी दी जाएगी 12 बजे। अब वो कह रहे हैं कि अगर तो मैं सच बोल रहा हूं तो मुझे फांसी नहीं, और अगर आपने मुझे फांसी नहीं दी तो मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे फांसी दो। कहते हैं उस किंग को 11 दिन लगे ये समझने में और सोचने में, और 11 दिन के पास वो कहते हैं अपने घुटनों पर चलकर अपने उस्ताद के पास आया कि उस्ताद उस्ताद होता है और शागिर्द शागिर्द होता है। तो उस्ताद हमेशा उस्ताद ही रहता है ना। तो मुझे आपका बहुत बहुत सर वेलकम। सॉरी फॉर ब्रेक सर। तो जनाब M.Y. वानी साहब के उस्तादों के उस्ताद मुंशी मोहम्मद अमीन साहब, गिव हिम अ बिग हैंड। वेलकम अमीन साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, मौजूद हैं।